हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। ये है एपिसोड 8 ऑफ बिजनेस अपडेट सीरीज ऑफ क्वार्टर 4 FY 26। तो आज हम लोग एक और बिजनेस इनफ्लेम अप्लाइंसेस उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे नंबर्स क्या है, बिजनेस क्या है। एंड सिंस ये एसएमई कंपनी है तो इसका मतलब क्वार्टर अपडेट्स जनरली नहीं आता है, हाफ ईयरली अपडेट्स आता है। बट इन्होंने क्वार्टर 4 भी डाला है, रिजल्ट्स बेसिकली है, हाफ ईयरली आता है। तो वही है, पहले चीज़ों को, बिजनेस को समझेंगे, नंबर्स को देखेंगे, कुछ मुझे चीज़ें अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है एंड उस लाइन्स पर हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो इनफ्लेम अप्लाइंसेस क्या है ना, ये जैसे अप्लाइंसेस नाम है, ये क्या करती है, मोस्टली ये चिमनी का काम करती है, चिमनी बनाती है एंड सामने वाले को बेच देती है। ठीक है। अब किसको बेचती है, कस्टमर्स कौन है इनके, इनके कस्टमर्स है B2B कस्टमर्स, मतलब ये OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, खुद से बनाते हैं चिमनी, मास प्रोड्यूस करते हैं, बाकी बड़े ब्रांड्स को सामने वाले को बेच देते हैं। ब्रांड्स इनके कौन हो जाएंगे, जो भी किचन अप्लाइंसेस में है। ठीक है। लेट्स से LG हो गया, या फिर कोई और ब्रांड हो गया, प्रेस्टीज हो गया। हम जस्ट मेकिंग इट अप, राइट। क्लाइंट्स का लिस्ट मेरे पास अभी है नहीं, बट हाँ, ये लोग चिमनी बनाते हैं एंड ये लोग बना के सामने वाले को बेच देते हैं। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इसी से आता है, आई थिंक 80-90% रेवेन्यू इसी से आता है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं ना, किचन हॉट टॉप्स बनाते हैं। हॉट टॉप्स बोले तो क्या होता है कि समझ लो, जो आपके घर में गैस स्टोव होते हैं ना, तो गैस स्टोव भी 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे एक मेटल का हो गया, जो आप इधर से उधर हटा भी सकते हो। हॉट टॉप्स क्या होता है, वो जो फिटेड रहता है। ठीक है। उसमें भी मेटल का आएगा, ग्लास का आएगा, तो वो ये सब बनाते हैं। एंड जैसे से अब मेरा क्या है ना, आप देखोगे मैं जितना वीडियो बनाता हूँ, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ या जो भी थीसिस मेरा है, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन का प्ले चलता है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है ना, हॉट टॉप्स थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया, फिक्स्ड रहेगा सब कुछ, ग्लास का रहेगा, मेटल का रहेगा। तो ये प्रीमियमाइजेशन का प्ले करते हैं ये लोग, एंड मेरा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है। जैसे से आप देखोगे रियल एस्टेट का डिमांड आ रहा है, जैसे से घर लोग खरीद रहे हैं, लग्जरियस होम खरीद रहे हैं, वहाँ पे वो लोग चाहेंगे नहीं कि घर इतना सब पर देखे, नॉर्मल दिखे, तो उसमें किचन हॉट टॉप्स की यूसेज, चिमनी की यूसेज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक चीज़ हो जाता है। एंड थर्ड, ये लोग आई थिंक वाइन चिलर में भी घुस रहा है। वाइन चिलर समझ लो एक छोटा सा फ्रिज होता है जिसमें वाइन को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है। मैं ऐसे नेट वेट पर गूगल सर्च करके देख रहा था, वाइन चिलर 15-20-30 हज़ार का आता है, उतना का फ्रिज आता है। नॉर्मल एंट्री लेवल फ्रिज भी आप देखने जाओगे ना, 10-12 हज़ार का आता है। ठीक है। तो ये देखो, वाइन चिलर से महंगा है। तो ओवरऑल मेरे को आइडिया मिल रहा है कि भाई ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी B2B बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि B2C ये लोग सेल करते हैं। OEM ये लोग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, तो सारी कंपनीज़ को अगर बनवाना होगा तो इनसे बनवा के लोग खरीदेंगे। तो एक चीज़ है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया। लास्ट कॉन्कॉल मैंने कहीं पढ़ा था, चिमनी वगैरह जो भी बनता है ना, पहले मोस्टली इंपोर्ट होता था। ये बहुत सारा चीज़, अब शायद कुछ बैन वगैरह हुआ है, BIS सर्टिफिकेशन लगी है ये सब चीज़ों में, हॉट टॉप्स वगैरह में, किचन हॉट टॉप्स एंड चिमनी वगैरह में। तो अब क्या हो रहा है ना कि वो इंडिया में ही बनाना पड़ रहा है। तो इसमें ये सब कंपनीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। सेम चीज़ भी अपना चल रहा है CCTV वाले इंडस्ट्री में, BIS सर्टिफिकेशन, अलग अलग सर्टिफिकेशन, इंडिया आत्मनिर्भर वाला जो भी प्लान चल रहा है, ड्राइव चल रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ अभी इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोट कर रही है। तो उसमें भी ये चीज़ काफ़ी फिट हो जाता है। तो ये हो गया अपना पूरा बिजनेस का अपडेट। एंड इनका क्या ना, 2 प्लांट है, एक पंचकुला में प्लांट है, एक है अपना हैदराबाद में प्लांट। तो आई थिंक पंचकुला का प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, अभी अपने को देखना पड़ेगा क्या सीन चल रही है। एंड आई थिंक इन्होंने अभी अपडेट भी दिया कि अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ 39% बढ़ 39% पे आ चुकी है। बट वो ये है कि कॉन कॉल में एक बार अच्छे से हम लोग अपडेट लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। लास्ट टाइम उन्होंने कॉल किया था, इस बार अगर आता है तो मैं बताता हूँ। तो ये मोटा मोटी इनका बिजनेस है। हैदराबाद वाला प्लांट भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो क्या ना, हैदराबाद से साउथ इंडियन मार्केट को कैटर कर देंगे, पंचकुला वाला से नॉर्थ इंडिया को कर देंगे, ईस्ट इंडिया के लिए भी शायद एक बना दे, तो एक पूरा पैन इंडिया टाइप का इनका प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। अब चलिए, पूरा तो बिजनेस अपडेट हो गया, अब नंबर पे आते हैं। ठीक है, नंबर क्या सीन है, इन्होंने जो बिजनेस अपडेट दिया तो अभी पहला क्या है ना, गाइडेंस समझ लेते हैं। गाइडेंस इन्होंने दिया था ना कि ये नेक्स्ट 2-3 ईयर्स से 50%, 40-50% से ग्रो करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में इनका कुछ 50% का ग्रोथ था, जो कि देख के अच्छा लगा। अब क्या होता है ना, लेट से अगर 100 करोड़ का हर साल का सेल करते हो एंड नेक्स्ट ईयर 150 करोड़ की आ जाती है, या फर्स्ट हाफ में कुछ एक 50% की ग्रोथ आ जाती है, तो नेक्स्ट हाफ में भी ना 50% का ग्रोथ एक थोड़ा सा इजी लगता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में कुछ आएगी तो कुछ चेंज हुआ होगा ना, आपके प्लांट ज़्यादा यूटिलाइज हुए होंगे, क्लाइंट 2-3 एडिशन हुए होंगे, तो एक आइडिया मिल जाता है कि फर्स्ट हाफ में अगर अच्छा होगा तो सेकंड हाफ में भी अच्छा होगा इन जनरली आगे जाके। तो उससे एक आइडिया लगता है कि हाँ, पूरा साल 50% से ग्रो कर सकता है। तो फर्स्ट हाफ में जब 50% की ग्रोथ आई थी, तो मेरे को लग रहा था कि सेकंड हाफ में भी आएगी, एंड वैसे ही नंबर्स आए हैं। 46% की ग्रोथ इन्होंने दी है। ठीक है। जस्ट टू गिव अ नंबर, इन्होंने करीब करीब 80 करोड़ का रेवेन्यू किया है सेकंड हाफ में, लास्ट ईयर 55 करोड़ का किया था। तो 46% की ग्रोथ आती है। एंड ग्रोथ किससे आती है, या तो आप ज़्यादा माल बेचोगे या तो आप ज़्यादा प्राइस करके बेचोगे, राइट। तो वॉल्यूम ग्रोथ देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली माल ज़्यादा बेचूंगा तभी मेरे को समझ आएगा ना कि ये सिर्फ प्राइस हाइक की वजह से नहीं आया, मैंने ज़्यादा कस्टमर्स केटर किए हैं, ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की, तभी मैं कमा पा रहा हूँ। तो वॉल्यूम ग्रोथ देखा जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ चिमनी का इन्होंने दिया, जो कि हाईएस्ट इनका सेलिंग प्रोडक्ट जो भी है, 52% की आई है। तो 46% की वैल्यू ग्रोथ है, मतलब टोटल ग्रोथ है, 52% की वॉल्यूम ग्रोथ है। तो आइडियली दिख रहा है कि हाँ, डिमांड है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बट इसमें अब एक चीज़ है,
कि H2 का अपडेट आया। H2 में Q3 Q4 दोनों होता है। Q3 Q4 मिला के 46% किया है, बट Q4 में ना इन्होंने बताया कुछ 11% की ही ग्रोथ आई है विद वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 20%। तो एक कंसर्निंग हो जाता है। मार्केट इसको दो तरीका से ले सकता है। एक तरीका ये हो जाता है पर्सपेक्टिव कि पूरे दोनों क्वार्टर में 46% की ग्रोथ आई है, फोर्थ क्वार्टर में कम आई है, तो Q3 कितना अच्छा कर दिया होगा उन्होंने, ठीक है, अच्छा लगेगा। बट मैं क्या हूँ ना, और मार्केट क्या है ना, फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, उसको चाहिए फ्यूचर में क्या है वो मेरे को जानना, वो प्रेडिक्ट करना, उसके हिसाब से गेम खेलना है। तो इसको क्या लग रहा है ना कि Q4 में अगर डिमांड कम हो गई है, ग्रोथ कम आई है, तो कुछ सिचुएशन ख़राब हो गई है क्या। अब इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती है कि या तो वॉर की वजह से हम लोग को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा हो, या कुछ नौटंकी हो रहा हो, कुछ हो सकती है, राइट। बट इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था इनके डॉक्यूमेंट में कि उसके वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम लोग को सब कुछ इंडिया में मिल जा रहा है, डोमेस्टिकली हम लोग सोर्स कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से वॉर की वजह से इनका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, वो तो अपनी चीज़ें हट गई है, पहला चीज़ ये। दूसरा हो सकता है कि डिमांड नहीं आ रही हो सामने वाले से, राइट। पता नहीं क्या हुआ है, वो तो अब देखना पड़ेगा आगे जाके, मैनेजमेंट से समझना पड़ेगा। दिस कुड बी वन रीज़न। थर्ड कुड बी कि डिमांड क्यों नहीं आ रही है, मतलब वही सेकंड या थर्ड आप समझ लो। हो सकता है कि अभी गैस के एलपीजी का शॉर्टेज हुआ था, कुछ लोग आके बताएंगे कि चिमनी उसके कारण बिक नहीं रही है क्योंकि गैस का शॉर्टेज है। भाई मेरा पॉइंट यही है कि ये मतलब मेरे हिसाब से ये पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैस अगर नहीं बिक रही है तो आप इंडक्शन में खाना बनाओगे, इंडक्शन में खाना बनाओगे फिर भी तो धुआं उड़ेगा, तभी भी आपको चिमनी तो चाहिए ही होगा, राइट। तो मेरे को लगता है वो एक बुलशिट रीज़न है। बट कुछ नेवरदलेस जो भी हो सकता है, कुछ एक डिमांड की इशू आई होगी, या हो सकती है कि प्लांट रुक गई हो, कि प्लांट में कुछ इशू आ गया हो, छुट्टी हो गया हो, या फिर वर्कर्स चले गए हों क्योंकि उनको खाने में इशू हो रहा हो। जैसे मैं कोई एक दो वीडियोज़ में देख रहा था कि वर्कर लोग अपने घर चले जा रहे थे क्योंकि इतना वो हो गया था कि गैस वैस मिल नहीं रही थी, तो वो लोग खा नहीं पा रहे थे, वो लोग को खाना बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है मैन पावर इशू हो गया हो, राइट। तो वो भी एक हो सकता है कि इंडस्ट्री नहीं चल रही हो, उनका प्लांट बंद हो गया हो, राइट। देयर कुड बी न्यूमरस रीजन, बट वी डोंट नो दैट, मेरे को नहीं पता है। तो मैनेजमेंट आके ही बताएगा, वो तो कॉन कॉल में ही अपने को समझना पड़ेगा, राइट। तो यही मार्केट को सेंस हो जाता है, मार्केट को डर लगता है, तो ख़राब लगने लगता है, मतलब वो सोचने लगता है भाई मैं आगे जाके क्या करूँ। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इतना घुमा फिर आगे बोलने का मतलब यही है कि 46% की ग्रोथ आई है फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब Q3 में कुछ ग्रोथ आई है, Q4 में 11% की ग्रोथ आई है, मतलब बोलने का मतलब है Q3 पूरा ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है। बट मैनेजमेंट ने एक और क्लैरिफिकेशन इसमें दिया है, डॉक्यूमेंट में बताया इसमें कि जो भी Q4 का डिमांड पेंटअप हो गया था, पेंटअप डिमांड मतलब जो डिमांड गिर गई थी, वो अचानक से स्पिल ओवर दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट मंथ में, विच इज़ अप्रैल, जो अभी हम लोग जिसमें है। अब हो सकता है कि पहले वाली डिमांड एक साथ और अप्रैल की डिमांड एक साथ सारी अप्रैल में आ गई, वो एक चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उससे कम आई हो, या हो सकता है उससे ज़्यादा आई हो, वो हम लोग क्वान्टिफाई नहीं कर पा रहे, वो इन्होंने बताया नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को वेट एंड वॉच करना होगा, अगेन नेक्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स के लिए एंड कॉन कॉल के लिए वेट करना होगा। बट नेवरदलेस मुझे चीज़ें अच्छी लग रही है, मतलब स्केप्टिकल चीज़ें हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हैं। नंबर जो भी देख लो, नंबर ओवरऑल अच्छे हैं, इन्होंने जो गाइडेंस दिया था मीट हो गया है। Q4 में थोड़ी सी स्लोनेस दिखी है, बट ये लोग बता रहे हैं कि आगे जाके चीज़ें हो जाएंगी। मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे हाईली लग रहा है कि थोड़ा सा प्लांट का इशू होगा, प्लांट में लोग नहीं होंगे काम करने वाले। डिमांड का मेरे को इशू कम लग रहा है। डिमांड, इंडिया ऐसी कंपनी है ना, डिमांड बहुत है भाई, ये छोटी सी कंपनी है, 200-250 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी, कितना ही चिमनी बना लेती होगी, राइट। 250 करोड़ मतलब अभी 80 करोड़ का बिजनेस इन्होंने किया, तो चिमनी का डिमांड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आगे जाके बढ़ने ही वाला है। मेरे को लगता है ये वन ऑफ इशू होगा, एंड छोटा कंपनी के संग आप खेलोगे तो ये छोटा मोटा इशू होते ही रहेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तभी आपके बड़े पैसे बनेंगे। थोड़ा सा तो आपको वल्नरेबिलिटी, थोड़ा सा आपको रिस्क वाला रीजन में लेकर चलना ही पड़ेगा, राइट। बाकी मेरे पास ये कंपनी है, मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने कुछ टाइम पहले ही ऐड किया था, रिजल्ट्स के कुछ टाइम पहले कॉन कॉल पढ़ के लास्ट का मैंने ऐड किया था। बट मेरे को चीज़ें ओवरऑल अच्छी लग रही है, नंबर अच्छे हैं, एंड जैसे जैसे इनका यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा एंड इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होते रहेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती रहेंगी, चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, ये कंपनी काफ़ी टाइम से ना, मतलब समझ लो उतना प्रॉफिट नहीं कर रही थी, या थोड़ा रेवेन्यू जंप भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है, तो मतलब ठीक थी। जैसे मैं एक बताता हूँ, 2000 समझ लो 21 में इन्होंने 20 करोड़ का सेल किया, रेवेन्यू क्या, -3 करोड़ की लॉस थी, स्क्रीनर से देख के बता रहा हूँ। फिर डबल कर दिया सेल, 40 करोड़ का, फिर 2 करोड़ की लॉस थी, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 77 करोड़ का सेल, 3 करोड़ के प्रॉफिट हो गई इस बार। फिर 92 करोड़ का सेल, इस बार डबल नहीं हुआ, 1 करोड़ की प्रॉफिट गिर गई। फिर मार्च 2025 में भी 106 करोड़ का, 92 से 106 करोड़ का, मतलब कुछ हार्डली 15-17%, 3 करोड़ की प्रॉफिट। तो वही है ना कि स्टार्टिंग में जब प्रॉफिट बढ़ रही थी, मतलब सेल बढ़ रही थी, तो प्रॉफिट लॉस थोड़ा कम हो रहा था, उसके बाद सेल की ग्रोथ कम आ गई। तो अपना मार्केट को क्या लगता है भाई, ये पुराने वाले सिचुएशन में ना चल जाए, पुराना जैसे दी ग्रोथ हो गई थी वैसा ना हो जाए। तो वही वाला चीज़ है ना, अभी इन्होंने बताया 40-50% की ग्रोथ ले आएंगे, फर्स्ट हाफ में ले आए, सेकंड हाफ में ले आए, बट Q4 में थोड़ी नंबर कम दिख रही है, तो लगेगा मार्केट को ओ पहले भी ऐसे ही होता था, पहले डबल हो जाता सेल, उसके बाद 15% 20% के नंबर पे आ जाता था, एंड प्रॉफिट भी थोड़ा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करता था, राइट। तो मार्केट को भी वही लगेगा कि भाई आप ग्रो करते रहे हो एक बार, फिर उसके बाद भी ग्रो कर रहे हो, बट एक Q4 की नंबर कम आ गई है, फिर आप बोल रहे हो कि भाई Q4 का नंबर्स नेक्स्ट क्वार्टर में स्पिल हो जा रहा है। तो वही मार्केट को ना थोड़ा सा स्केप्टिकल लगने लगता है, तो मार्केट बोलता है कि भाई रुक जाते हैं भाई, इसको अभी भाव नहीं देंगे, इसका भाव नहीं चढ़ाएंगे, अभी देख लेते हैं,
राइट। तो वही वाली चीज़ है, लेकिन बट मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि भाई थोड़ा सा स्केप्टिकलिज्म के संग आप देख सकते हो। मतलब ये नहीं कि हर टाइम आपको फुल प्रूफ ही होना है, हर टाइम आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि हर चीज़ें अच्छी होंगी, राइट। तो ये मुझे एक लगता है, बट नेवरदलेस नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। Q4 का एक थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है, बट मैनेजमेंट का ट्रांसपेरेंसी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि भाई Q4 में नंबर्स डिप हुए हैं, बट उसका नंबर्स अप्रैल में, मतलब नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में थोड़ा सा स्पिल ओवर हो गया, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी। उन्होंने ये भी बताया कि भाई वॉर के चलते हम लोग का कुछ ऐसा नौटंकी नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि भाई मैनेजमेंट आके ट्रांसपेरेंटली बता रही है। बट हाँ, मेरे को एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो जाए मैनेजमेंट के साथ कॉल के थ्रू या ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो मार्केट भी वैसे ही सोचता है, मार्केट को थोड़ा सा अगर स्केप्टिज्म लगता है, या लगता है कि आगे जाके ग्रोथ स्लो हो जाएगी या नंबर कम हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी मतलब कि मार्केट शेयर कट जाएगा। इतना बड़ा बड़ा मार्केट है, अगर वो इतना मार्केट खा चुका ऑलरेडी और खाने की कोशिश कर रहा है, वो स्लोनेस हो गया, वो ग्रोथ में स्लोनेस आ गई, तो वो मार्केट कोई और खा जाएगा ना, मतलब किसी और को कैटर करने को मिल जाएगा। तो मार्केट को लगता है कि भाई इसका थोड़ा डोमिनेंस कम हो रहा है, तो चलो उसका थोड़ा भाव गिरा देते हैं या इसका भाव थोड़ा रोक देते हैं। भाव गिराना रोकना मतलब कि स्टॉक प्राइस चलना नहीं चलना, राइट। तो वही वाली चीज़ है। तो आप देख के चलो, नंबर्स को देखो, अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट हम लोग को थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। एंड एसएमई कंपनी है तो सिंगल यूनिट में आप ले भी नहीं सकते हो, लॉट में है। बट इससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना कि मैंने लिया तो ले लो या मैंने बेच दिया तो हटा दो। आप इसको एज अ बिजनेस केस स्टडी समझो, एडुकेशन की तरफ समझो इसको। एंड देखो कि नंबर्स क्या आ रहे हैं, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, कंपटीटर को जाके देखो कौन क्या चीज़ें बना रही है, नंबर्स अच्छे आ रही है कि नहीं, ग्रोथ हो रही है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं, एंड मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है, वो सब आप देख के फिर अपना कॉल लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। आकाश को देख के, आकाश को सुन के मत करो। बट हाँ, अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर। ऑब्वियसली वो फ्री नहीं होगा, पेड होगा। यू कैन ऑलवेज डीएम मी, मैं सारी डिटेल्स अपने यूट्यूब एंड एक्स में सब डाल ही देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। बट आप इस कंपनी को स्टडी करो, मेरे को तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं नंबर। एंड बाकी देखते हैं इसका नंबर्स क्या आता है आगे जाके, कौन कॉल होती है कि नहीं। एंड नहीं होती तो एक चीज़ ख़राब लगेगी कि भाई कभी मैनेजमेंट कौन कॉल करती है, कभी नहीं करती है, राइट। तो वही है बोलने का मतलब। एंड चलिए यहीं तक रखते हैं। ऑन दैट नोट आई विल कीप इट टिल हियर, एंड कल एक और एक बिजनेस के संग नया अपडेट लेके आएंगे।